मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर जगह ये न्यूज़ फैली हुई है कि मेटेरॉइड की बारिश होगी। मतलब धरती के पास से कुछ आसमानी पत्थर निकल के जाएंगे। यहीं पर हम एक लड़की जूलिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों अपनी क्लास में थी। क्लास खत्म होने के बाद में हमें जूलिया का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम आरटीओ था। जूलिया के फादर जो कि कर्नल थे, उन्हें जूलिया का बॉयफ्रेंड आरटीओ बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जूलिया और उसकी फ्रेंड का भी बहुत मन था मेटेरॉइड देखने का, जहाँ ये तीनों मिलके जूलिया के फ्रेंड के यहाँ मेटेरॉइड देखने जाते हैं। जूलिया की फ्रेंड जूलिया को रूम की चाबी दे देती है जिससे वो और उसका बॉयफ्रेंड कुछ टाइम अकेले में बिता पाए। फिर हम देखते हैं कि शहर में मेटेरॉइड की बारिश होना शुरू हो गई है, लेकिन मेटेरॉइड गिरने के साथ साथ एक अजीब सी चीज धरती की तरफ आ रही थी और ये चीज रशिया के आसपास थी। इसीलिए रशियन कमांडर उस चीज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं। उन्हें पता चलता है ये ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि ये तो एलियन का स्पेसशिप था। अब जैसे ही वो स्पेसशिप के ऊपर मिसाइल लॉन्च होती है तो वो स्पेसशिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी ही तेजी से सिटी की तरफ गिरने लगता है। और ये सब चीजें देखकर सिटी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचा के भागते हैं। मगर रशियन हेलीकॉप्टर और फाइटिंग जेट उस पर और ज्यादा अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप बड़ी ही तेजी से धरती की तरफ आता है और बिल्डिंग को तहस महस करने लग जाता है। उन बिल्डिंग में जूलिया की फ्रेंड की भी बिल्डिंग टूट जाती है, पर जूलिया की फ्रेंड भी टेरेस पर थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ जूलिया भी नीचे गिरने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड आरटीओ उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते ये एलियन स्पेसशिप नीचे क्रैश हो जाता है। अब इस हादसे की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री के जवान आ जाते हैं। तभी हम जूलिया के फादर को देखते हैं, वो अपने ट्रांसलेटर को लेके स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी वहाँ एक एलियन बाहर आता है, पर वो किसी पर अटैक नहीं करता, इसलिए आर्मी के कमांडर ने भी हमला करने से मना कर रखा था। अब वो एलियन टेलीपैथी की मदद से ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है। वो एलियन इन्हें बताता है कि मेट्रॉइड की वजह से हमारा स्पेसशिप खराब हो गया था, हम उसे ठीक कर ही रहे थे और रशियन एयरफोर्स की वजह से उनका स्पेसशिप और ज्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से उनकी क्रैश लैंडिंग हो गई। जहाँ वो ये भी बताता है जमीन पर रहने वाले इंसानों को उनका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हम ये स्पेसशिप को जल्दी ठीक कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब कॉन्फ्रेंस में जनरल सभी को ये चीज के बारे में बताते हैं। वो एलियंस यहाँ अटैक करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारी गलतियों की वजह से वो यहाँ क्रैश लैंड किए हैं। यहाँ सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एलियंस को कुछ समय देंगे, जिससे वो अपने स्पेसशिप ठीक कर लेंगे और वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद जूलिया के फादर उसे हॉस्पिटल लेने जाते हैं, जहाँ वो उसे आरटीओ के साथ देखते हैं तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और जूलिया को अपने साथ घर ले जाते हैं। अब इस हादसे की वजह से जूलिया ने अपनी फ्रेंड को खोया था, तो उसे एलियन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। घर जाके वो अपने फादर की गन चुरा लेती है। फिर वो आरटीओ से मिलने जाती है और उसके दोस्तों के साथ एलियन को मारने का प्लान बनाती है, जहाँ आरटीओ का ग्रुप भी बदमाशों का ग्रुप था। इसीलिए आरटीओ और उसका ग्रुप इस बात को मान जाते हैं। अब ये लोग रात को छुप कर जूलिया के फ्रेंड की बिल्डिंग के पास जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास ही वो स्पेसशिप थी, जहाँ उन्हें एक एलियन की डिवाइस भी नजर आती है। दूसरी तरफ जूलिया अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है। उसे वहाँ अपनी फ्रेंड की फोटो दिखती है, तो वो उसे देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी उसकी आवाज सुन के वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। जूलिया उस एलियन को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है और साथ ही उस पर शूट कर देती है। लेकिन इसी दौरान जूलिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन वो एलियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने नहीं देता और वो जूलिया की जान बचा लेता है। जूलिया की आवाज सुन के वहाँ आरटीओ और उसका ग्रुप आ जाता है। वो सभी लोग एलियन को देख के उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जब ये सब नीचे आके देखते हैं तो उन्हें यहाँ एक एलियन का सूट मिलता है। वो सूट काफी स्ट्रॉन्ग और हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और वो सूट के अंदर का एलियन वहाँ से गायब था। इसी शोर शराबे की वजह से वहाँ मिलिट्री भी आ जाती है और ये लोग वो एलियन का सूट लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जब आर्मी यहाँ आती है तो उन्हें वो एलियन की डिवाइस मिल जाती है, जहाँ वो उस डिवाइस को अपने लैब में ले आते हैं। जूलिया यहाँ सोचती है कि उसे कुछ न कुछ तो वहाँ मिलेगा। जब भी वो अगले दिन सुबह सुबह ही वो बिल्डिंग में चले जाती है, वहाँ पर जाकर उसे कुछ डेड बॉडीज दिखती है। वही डेड बॉडीज के बीच में उसे एक इंसान मिलता है जो बहुत ज्यादा घायल था। जूलिया को समझ आ जाता है कि यही एलियन है। वो उसे अपनी गाड़ी में रख लेती है और अपने एक फ्रेंड की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो एलियन बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आ रहा था, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं होता और जूलिया यहाँ उसे अपना ब्लड भी देती है।
जब जूलिया उसकी बॉडी को देख रही होती है तो वो एलियन अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी कुछ एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जूलिया की कलाई पे एक ब्रेसलेट बन जाता है। जब जूलिया घर आती है और शॉवर लेती है तो उसे वो ब्रेसलेट की खूबी पता चलती है। वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता था। दूसरी तरफ हमें लैब बताया जाता है जहाँ वही डिवाइस पे रिसर्च चल रही थी, लेकिन साइंटिस्ट को इस डिवाइस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब जनरल पानी लेने जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब चीज नजर आती है। पानी में कुछ अलग ही तरह से वेव्स बन रही थी। यही नहीं, एक साइंटिस्ट ये भी नोटिस करता है कि शहर की एक नदी बिल्कुल सूख गई है और तभी एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और साइंटिस्ट अपना अनुमान बताता है वहाँ, जैसे इंसानों के लिए पानी जरूरी है, शायद एलियंस अपनी स्पेसशिप को ठीक करने के लिए पूरी सिटी का पानी ले रहे हैं और जिसकी वजह से जल्द ही लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं होगा। दूसरी ओर जूलिया उस एलियन को ठीक होने पर अपने गैराज में ला लेती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था और वो एलियन बहुत जल्दी इंसानों की लैंग्वेज भी सीख जाता है। अब वो एलियन जूलिया को बताता है कि मेरा नाम हैकॉन है। साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए अपना एक डिवाइस चाहिए और मुझे अगर वो डिवाइस नहीं मिला तो मैं अपने प्लेनेट में कभी नहीं जा सकता। दरअसल हैकॉन उसी डिवाइस के बारे में बात कर रहा था जो मिलिट्री ने अपने साथ ले गई थी, लेकिन जूलिया यहाँ उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसे अपने घर से भी बाहर निकाल देती है। अब हैकॉन अपनी स्पेसशिप के पास जा ही रहा था, मगर रास्ते में उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये ड्रग एडिक्ट है, लेकिन जूलिया पुलिस वाले को कुछ समझा नहीं पाती, इसलिए पुलिस वाले हैकॉन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ आरटीओ और उसके साथी उस मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सूट इतना ज्यादा मजबूत था कि उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आती। जहाँ मजाक मस्ती में आरटीओ का एक दोस्त उस सूट में हाथ डाल देता है और एलियन की नकल उतारने लगता है। तभी अचानक वो मेटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथों से जुड़ने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद वो उसका हाथ अलग कर पाते हैं। अब ये सब देखने के बाद आरटीओ अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने अपने घर में क्या रखा हुआ है। जहाँ ये हादसा होने के बाद उसके दोस्त अब टेंशन में आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये चीज और क्या क्या कर सकती है। आरटीओ जहाँ अपने दोस्तों को कहता है हमें ये सूट मिलिट्री वालों को दे देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ सिटी में पानी ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे और सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर आ गए थे। आरटीओ उस मेटल सूट के बारे में बताने के लिए आर्मी वालों के पास जाता है। तभी वहाँ पर लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और पुलिस वाले आरटीओ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वहाँ पर जूलिया के फादर भी आ गए थे, जो कि आरटीओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जूलिया हैकॉन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो आरटीओ को भी देखती है। जूलिया आरटीओ से बात करने की कोशिश करती है, मगर पुलिस वाले उसे यहाँ रोक देते हैं और आरटीओ को अपने साथ ले जाते हैं। जूलिया हैकॉन को भी यहाँ छुड़ा लाती है, ये कह के कि वो मेरा दोस्त है। यहाँ उसे वो कुछ बातें भी सिखाती है जिसकी वजह से लोग उस पर शक न कर सके और इसी बातचीत के दौरान उनकी दोस्ती भी हो जाती है और वो हैकॉन की मदद करने का भी फैसला करती है। जूलिया ये भी जानती थी कि जिस डिवाइस की हैकॉन को जरूरत है वो लैब के अंदर है और फिर जूलिया हैकॉन को लेकर अपने फादर के पास मिलने जाती है। वो उसके फादर को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे बहुत डांट रहे थे। दरअसल ये जूलिया का प्लान था उसके फादर को बिजी रखने का और वो चुपके से उसके डैड का पास भी चुरा लेती है। वो पास वो हैकॉन को दे देती है। अब हैकॉन उस बिल्डिंग से निकल के एक डॉक्टर का सूट पहन के उस लैब में चले जाता है। यहाँ वो अपने पावर से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और अंदर की जो मेन चीज होती है उससे वो अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाता है। ये चीज को देख के बाकी के साइंटिस्ट बहुत हैरान हो जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं। जहाँ उसके फादर को कुछ नहीं पता था, वो उसे और हैकॉन को एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकाल देते हैं। अब हैकॉन को यहाँ उसकी डिवाइस मिल गई थी और वो अपनी स्पेसशिप में जाने के लिए तैयार था, लेकिन जूलिया उसे मना करती है और कहती है तुम रात में जाना, अभी वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग होंगे और अगर अभी तुम उस जगह पे गए तो आर्मी के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। जूलिया हैकॉन को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ जनरल भी ये समझ गए थे कि एलियन और कोई नहीं हैकॉन ही है, यानी कि जो उनकी बेटी के साथ ऑफिस में आया था। इसलिए कैमरे की फुटेज को भी ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं और हैकॉन को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और उसके फादर भी ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब जूलिया को इसके बारे में पता चलता है तो वो हैकॉन को लेकर अपने घर से निकल जाती है। अपने साथ उसे अपने एक क्लासमेट के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ वो यहाँ के ड्रेस चेंज करते हैं। उसके बाद जूलिया हैकॉन को एक कॉन्सर्ट में ला लेती है, क्योंकि हैकॉन के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह अभी फिलहाल कोई और नहीं थी।
यहाँ हैकॉन अपनी पावर्स का यूज करता है और जूलिया को अपने प्लेनेट की इमेजिनेशन बताता है, यानी कि वो जूलिया को अपने प्लेनेट में लेके जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो ये भी कहता है कि इंसानों को ये जगह दिखाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, मगर तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो। वो ये भी बताता है कि अगर कोई इंसान इस प्लेनेट में आने के लिए जबरदस्ती करेगा तो हमारे एलियंस उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि यहाँ के हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंसानों को पता ना चले। तभी इन बातों के बीच में उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तभी वहाँ पर आरटीओ का एक फ्रेंड उन दोनों को वहाँ देख लेता है और वो आरटीओ को फोन लगा के इस चीज के बारे में बता देता है कि जूलिया किसी और लड़के के साथ है। यहाँ भी रात हो चुकी थी। हैकॉन और जूलिया स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। हैकॉन यहाँ जूलिया को गुड बाय कहता है। इसके बाद जूलिया को आरटीओ का कॉल आता है, जहाँ आरटीओ उस पर गुस्सा कर रहा था और वो जूलिया को मिलने के लिए बुलाता है। जूलिया यहाँ आरटीओ से कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं तुमसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दरअसल आरटीओ और उसके दोस्त वहीं पे थे और वो सामने आके हैकॉन को पकड़ लेते हैं, जहाँ वो उसे मिलकर बहुत ज्यादा मारते हैं और आरटीओ जूलिया को भी मारता है। ये देखकर हैकॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठ के सभी लोगों को वहाँ मारने लगता है। तभी उनमें से एक फ्रेंड को हैकॉन की डिवाइस मिल जाती है। अब उन्हें वो डिवाइस देख के ये भी पता चल जाता है कि हैकॉन ही एलियन है। अब आरटीओ हैकॉन को मारने जाता है, जहाँ उसका दूसरा दोस्त एक गन फायर कर देता है, जिसकी वजह से आरटीओ की एक दोस्त की जान चली जाती है। और इस हंगामे की वजह से वहाँ पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं। ये देख के आरटीओ और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस हैकॉन को पकड़ लेती है। यहाँ दूसरी तरफ आरटीओ भी सोशल मीडिया पे न्यूज डालता है कि एलियंस ने मेरे एक मासूम दोस्त को मार दिया है। एलियन यहाँ हमारे साथ जबरदस्ती करने आए हैं और सब लोगों को एलियन के खिलाफ भड़काने लगता है। साथ ही साथ एलियन के स्पेसशिप पे हमला करने के लिए भी कहता है, जहाँ सब लोग मिलकर स्पेसशिप पे अटैक करने के लिए जमा होते हैं। तभी स्पेसशिप के एआई रोबोट बाहर आ जाते हैं। इंसानों और एलियन के बीच में लड़ाई होती है। ये चीजें देखकर आरटीओ भी वो एलियन का सूट पहन लेता है और वो इनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ हैकॉन और आरटीओ की लड़ाई होती है, जहाँ आरटीओ उस सूट के अंदर था तो वो हैकॉन पे भारी पड़ रहा था। तभी आरटीओ मौका देख के उस एलियन सूट से बाहर आ जाता है और हैकॉन पर फायर करने लगता है। ये चीजों के बीच में हैकॉन और जूलिया बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। जनरल ये देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा घायल है, जहाँ आर्मी वाले भी आरटीओ को पकड़ लेते हैं। अब शिप के अंदर एआई रोबोट दोनों को लेके जाते हैं, जहाँ वो जूलिया और हैकॉन को अलग अलग पोर्ट में रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ उनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से जूलिया बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन हैकॉन को ठीक होने के लिए टाइम लगने वाला था। डिवाइस मिलने की वजह से एलियन की स्पेसशिप भी अब ठीक हो चुकी थी। अब जूलिया और उसके फादर भी स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमें एलियन स्पेसशिप अब अर्थ से जाते हुए नजर आता है, जहाँ जूलिया हैकॉन को स्पेसशिप में जाते हुए देखती है। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।